हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। मगर क्यों? आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हमारा हम भी भारत के, हम विदेश के नहीं जी। वर्ड सेक्युलर है कि नहीं? शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या क्रिश्चियन भग जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। जो बाबा अपना ही नहीं संभाल सकता है घर, वो आगे क्या करेगा? तो दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र को लेकर पैदल यात्रा निकाली थी। उसी को लेकर इस एंकर ने क्या बाबा को ज़बरदस्त धोया है। तो वीडियो में बने रहिए, आइए लेते हैं मज़े और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिहार गए थे, इसी साल गए थे, मई में गए थे, 4 महीने पहले आपने वहां जाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी, इतना सारा कंट्रोवर्सी हुआ, फिर आप वहां से ऐसा निकले हिंदू कि राष्ट्र वापस गए नहीं बिहार। हिंदू राष्ट्र की बात पूरे देश में कर रहे हैं, केवल बिहार में थोड़ी। इस देश में 135 बार से ज्यादा संविधान में बदलाव हो चुके हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए एक आध बार यदि भविष्य में हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं। मगर क्यों? हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, खतरे में कैसे हैं? सही पकड़े हैं आप तो लव जिहाद की भी बात करते हैं। आप जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं आप पर। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। इस देश में कुछ लोग गजवाई हिंद भी कहते हैं, हम भगवाई हिंद चाहते, कोई बुराई नहीं है। जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई है, भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी? तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था, इसमें हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दूसरे इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं वो खेद। देखो दुनिया में उनको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। हमने अपनी बात जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं वो सभी पापी हैं, ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य आए हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाज चले। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत टेक्स्ट में बोला था और सुनते जाए, बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना? नहीं, तो फिर ये बोला इसका उत्तर था, पर समझा ऐसा गया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। यही इसीलिए तो कि 1947 में भारत का एक टुकड़ा
का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता, इस बात पे बनता एक टुकड़ा कि बांग्लादेश भी बनता सुनिए है। सुनिए, हाँ। वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। आपको ना यही आदत है। पांचवी बार कह रहे हैं यदि आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम नहीं, हर बार रोक बोलेंगे। रही हूँ बाबा, तो बोलिए। 1947 में हाँ। इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन ठीक चाहिए। है, ठीक और वो है। विशेष मजहब था इस्लामिक लोग। उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, ठीक है। और एक टुकड़ा बट गया और वो पाकिस्तान बना। ठीक है, अच्छा, जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतने विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते, तो हिंददू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? ओमान कहते हैं आप नहीं अपनी नहीं, भाषा में? हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। हाँ तो? दुबई में भी हिंदू रहते हाँ हैं, तो? और 72 देशों के लोग रहते हाँ हैं, तो? वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर ट्रस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं क्यों? रखना। आपका भर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा हमारे भी आपके संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा हम भी में भारत के, वर्ड हम विदेश सेक्युलर की है नहीं। ना? जी, वर्ड सेक्युलर है कि सेक्युलर नहीं? शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन तो का है, पार्ट। तो बाद में सुधार भी तो हो फिर सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते क्यों हैं बाबा नहीं चाहिए? बागेश्वर? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी तो रहते हिंदू हैं, राष्ट्र से क्या यहाँ क्रिश्चियन सिख भग जाएंगे? भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश। ये बात से आप नकारेंगे? इसलिए हम हाँ, अब्दुल कलाम को सलूट करते हैं, इसलिए रस खान के दोहे भी गाते हैं, पर उनको हम वो तब भी भी हिंदू राष्ट्र मांगते तब भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी बेझिझक भारत के आप लोगों लोग को आपकी परेशान बातें हो रहे हैं। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि अरे, ये बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे, संत है ना, हम संत हैं आपसे इसीलिए तो लोगों ये को- बात कह रहे आपसे तो हैं, लोगों को शांति आनी चाहिए इसीलिए उनके तो हम जीवन में। आप दंगा, परेशान इसीलिए तो करेंगे इस उन्हें। देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते, तो लेने के देने पड़ गए। बयान देते उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो तो पदयात्रा होता ही निकालते आप। रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है हिंदू- ना कि कुछ नहीं होगा? जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये होगा? हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है, हम और आप भगवान नहीं। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों है तकलीफ इस बात से हमें तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते। यही जो तो- नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते। जो पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं की होगा बेटियों यहाँ, बाबा का बाबा यहाँ हो रहा, कैसे पश्चिम बंगाल में होगा? हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले हाँ, बात फिर तो सुनने दीदी ने- दीजिए, दीदी फिर ने तो आपने तकलीफ बीच में करा दी टोका। आपको। अच्छा बोलिए बोलिए, फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए बोलिए, यही बोलिए। आपकी गलती हाँ, है। बोलिए बोलिए, आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बोलिए। बैठिए कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई। मैं तो देखिए, आप ऐसे ही उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। तो आपने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए? हाँ। इसलिए होना चाहिए, बांग्लादेश के 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, और पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ भारत के मिलाकर 130-140 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। बर्मा, रंगून, मॉरिशस, फिजी, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे क्योंकि इस्लामिक देश हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज़्यादा देश उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों को निकाला जाएगा तो भी स्वागत एक देश में होगा, बौद्धों को निकाला जाएगा तो भी एक देश में स्वागत होगा। एक देश ऐसा हो कि जो बांग्लादेश में हिंदू रहते, आज उन पर अत्याचार हो रहा, यहाँ रोहिंग्या रह सकते हैं। अब तो हमारे देश में हर हिंदुओं का स्वागत है ना?
हम है वही कि कहना चाह रहे हैं, हमारी तो ये सुन तो सरकार ने तो कम से कम इतना तो कर दिया है कि हिंदुओं को कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो ये देश उनको स्वागत करेगा। ये बात तो आप मानते देखिए, हैं? सरकार अपनी जगह है, सरकार मानते अपनी हैं कि जगह नहीं? कार्य कर रही है। हाँ, सरकार तब भी आप सत्ता अपनी हिंदू जगह राष्ट्र कार्य कर कहते रही है। हैं। इसलिए क्योंकि तकलीफ हम होती है। सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम इस देश के वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं के पक्ष में। और यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है हिंदू होने की, कि हम ऐसा काम नहीं करते, हम हर किसी के साथ रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसीलिए तो हम 80% से घट रहे हैं, इसलिए तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, अब वो अर्धसंख्यक होने की कगार में, सिर्फ आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण, मतलब ऐसी विचारधारा वालों के कारण। हमारी विचारधारा गलत है, आपकी सही है। ये जो प्रश्न बोलने के तरीके हैं ये ठीक है, ऐसी लगती है कि आप सिर्फ सेकुलर पर जोर देते हैं। हम लोगों की आपको मजबूरी क्यों नहीं सेक्युलर लेते? से आपको बड़ी मिर्ची हमको लगती क्यों है, नहीं लेकिन है दिक्कत ना? हो रही है? मिर्ची इसलिए लगती है दिक्कत हो सेक्युलर से? क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है तो क्या आदर्श हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए बाबा बागेश्वर? ये हिंदू राष्ट्र आपके भारत हिसाब यदि से। बनेगा हाँ। तो हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी, ईसाइयों को ना भगाया जाएगा ना गालियां दी जाएंगी। ओके। हमारी हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू कोई व्यवस्था नहीं, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है ना? सब वसुधैव मानते हैं हम कुटुंबकम लोग। बिल्कुल। अहिंसा परमो धर्मः। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंसा को तो स्थान नहीं। देश को सेक्युलर ही रहने दीजिए ना। बात तो आप भी वही कह रहे हैं। जैसे लोग सेकुलरिज्म पर अड़े रह सकते हैं, तो हमारे जैसे व्यक्ति को, Constitution का पार्ट है, अरे बात संविधान सुनिए, का तो पार्ट संविधान है, का, और ये देश संविधान से चलता है बाबा बागेश्वर। आपके और हम मेरे ये- सोचने से तो नहीं इसीलिए चल तो हम पाएगा कह रहे ना। हैं, इसलिए तो नहीं कह रहे हैं चल पाएगा, संविधान ये मुश्किल कहता हो है जाएगा। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी है। सरकार भी और देश भी अभिव्यक्ति संविधान से ही की, चलेगा ना। अभिव्यक्ति की बोलने की आजादी भी इसीलिए तो संविधान आप में। बोल रहे हैं। इसीलिए हम बोल और यही संविधान है जो अभिव्यक्ति की आजादी आपको हम जैसे हर किसी को देता दे है। रहा है, इसीलिए हम बोल है रहे ना? हैं। और एक रिलीजन की जब देश एक रिलीजन का हो जाता है ना, तो इतनी आजादी नहीं होती है बाबा बागेश्वर, ये भी एक याद religion रखिएगा। में रहें। बात तो सही है। ये भी पूछते हैं कि अपने ही अनुयायियों को, अपने ही शिष्यों को संभाल नहीं पाते हैं, ये चले जरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अभी आपने एक दिया था ना अपना स्टेटमेंट अपने ही फॉलोअर्स के लिए कि जरा बच के रहिएगा इनसे। तो सावधान जो करने बाबा को अपना कहा। ही नहीं संभाल सुनो। सकता है घर, वो हाँ, आगे क्या करेगा? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस महिला एंकर ने इस बाबा बागेश्वर की क्या बैंड बजाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।